So let's see our next question. If sin xy प्लस में x अपॉन में y इज इक्वल्स टू आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx. ओके, सो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो सिंपली गिवन है ये वाला फंक्शन, जो कि हमारे पास सिंपली एक इम्प्लिसिट फंक्शन. ध्यान से देखिए, पूरा फंक्शन हमारा x और y वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है. तो अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा. तो हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, हमने x किया, देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा. तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट LHS वाला पार्ट, यानी कि साइन एक्स वाई प्लस में x अपॉन में y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई. ओके, नाउ आपको पता है कि जब आपके पास फंक्शंस लिखे हों प्लस या माइनस करके, तो आप लोग हर जगह पे डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई, याद रखिएगा ये एक्स वाई थिंग साइन का कंप्लीट एंगल है. ओके, प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई एंड इज इक्वल्स टू में आपके पास ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन y. ओके, नाउ आपको पता है कि अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन को. साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एंड देन जो भी इसके अंदर एंगल है वो एंगल एज इट इज़. अब एंगल सिंपली यहाँ पे एक्स नहीं था, इसका मतलब एंगल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको. तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, दिस एक्स वाई. ओके, एंड प्लस में आपके पास याद रखिएगा यही चीज़ आपके पास सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रही है. इस ब्रैकेट्स का आपको बहुत ध्यान देना, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी गलत हो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा वहाँ पे. ओके, नाउ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन रूल, या फिर आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी विषय है. हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन रूल को. तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा वन, एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एंड यहाँ लिखना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, दिस वाई. ओके, एंड इज इक्वल्स टू में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x होता है सिंपली, एंड माइनस में याद रखिएगा 2x तभी होगा जब नीचे यहाँ पे x लगा होगा, वरना आपको बाद में इस x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, जैसे यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स. नाउ आपको सारे के सारे डी वाई ओवर डी एक्स को इकट्ठा करना है. पहले देखिए आपके पास कहीं डिफरेंशिएशन रह तो नहीं गया, तो आपके पास डिफरेंशिएशन एक्चुअल में यहाँ रह गया है. तो आप इसको बोल सकते हैं कॉस ऑफ एक्स वाई एंगल एंड देन मल्टीप्लाइड बाई, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को. तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 1 एंड y एज इट इज़, प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा dy ओवर dx. ओके, और आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, देखिए कैसे, y अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में y. देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये अपॉन में ये लिख रहा हूँ एंड देन माइनस में ये अपॉन में ये लिख रहा हूँ. ओके, एंड देन माइनस में आपके पास हो जाएगा x अपॉन में वाई स्क्वायर एंड अगेन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू आपके पास है 2x एंड माइनस में dy ओवर dx. ओके, तो ध्यान से देखिए आपके पास अब यहाँ बीच में साइन प्लस लगा हुआ है, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को. अब आपके पास जितनी भी dy ओवर dx की टर्म्स हैं उन सबको आपको एक साथ करके इकट्ठा करना है. ओके, सो आप लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें. तो ये हो जाएगा cos एक्स वाई इंटू वाई इज वाई टाइम्स ऑफ cos एक्स वाई. ओके, एंड देन प्लस में x टाइम्स ऑफ cos एक्स वाई dy ओवर dx. ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई किया है एंड इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई किया है. और प्लस में आपके पास देखिए क्या है, प्लस में आपके पास है 1 अपॉन में y एंड माइनस में x अपॉन में y स्क्वायर dy ओवर dx. और इज इक्वल्स टू में क्या है आपके पास, तो इज इक्वल्स टू में आपके पास है 2x एंड माइनस में dy ओवर dx. ओके, तो सारी के सारे dy ओवर dx वाले टर्म्स में इकट्ठा करेंगे हम लोग. तो dy ओवर dx का टर्म हमारे पास एक ये है, एक टर्म हमारे पास सिंपली ये है और एक टर्म हमारे पास सिंपली ये है. तो हम इसको लेके चले जाते हैं इस तरफ और बाकी सबको लेकर आ जाते हैं हम लोग इस तरफ. ओके, सो आपके पास है यहाँ पे x टाइम्स ऑफ cos एक्स वाई एंड dy ओवर dx एंड देन माइनस में x अपॉन में y स्क्वायर एंड dy ओवर dx. ओके, एंड ये बन जाएगा आपके पास प्लस में dy ओवर dx इज इक्वल्स टू में 2x आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी था, जब ये टर्म वहाँ जाएगी तो बन जाएगी माइनस का y cos एक्स वाई एंड देन ये आपके पास जब उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन में y. ओके, नाउ आप इन तीनों टर्म्स में से dy ओवर dx को ले लीजिए कॉमन. तो आपके पास जो आएगा वो आएगा dy ओवर dx एंड देन यहाँ बच जाएगा आपके पास x टाइम्स ऑफ cos एक्स वाई माइनस में x अपॉन में y स्क्वायर एंड देन प्लस में सिंपली 1 इज इक्वल्स टू यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x माइनस में y cos एक्स वाई एंड देन माइनस का 1 अपॉन वाई मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड देन माइनस में 1 अपॉन में वाई आपके पास है. नाउ आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग इस पूरी टर्म को इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भेज सकते हैं. तो ये आपके पास आंसर दे देगा आपको dy ओवर dx इज इक्वल्स टू व्हाट,
2x माइनस में y cos एक्स वाई एंगल है इसका, माइनस में 1/y एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाई वॉट, x टाइम्स ऑफ cos एक्स वाई माइनस में x अपॉन में y स्क्वायर एंड प्लस का 1। तो हमारे पास जो dy/dx की वैल्यू आ रही है वो सिंपली हमारे पास ये आ रही है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।